इनकी प्लानिंग पूरे देश को इस बार हिलाने की थी। दोस्तों कि ये पूर्ण तरीके से ये टेरर अटैक था जिसे डॉक्टर उमर जो कि आतंकी है, आतंकवादी है, उसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये सूत्रों का दोस्तों दावा है। हालांकि आज एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो भी बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों इसमें जो 7 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे, यानी कि कल हमने जब खबर दिखाई थी जिसमें 2900 किलोग्राम आरडीएक्स जो है बरामद हुआ है, उस मामले में भी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कोइंसिडेंस ये रहा दोस्तों, कल भी मैं लगातार यही कह रहा था कि इसमें जो आतंकी थे जो पकड़ा गया था वो उनमें से कई लोग जो है वो पुलवामा के रहने वाले थे। जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें तकरीबन 60 किलोग्राम आरडीएक्स यूज हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, पूरे देश को हिलाने की प्लानिंग इन आतंकवादियों की थी, क्योंकि 2900 किलोग्राम आरडीएक्स का भारत में आना यह भी सुरक्षा एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2900 किलोग्राम आरडीएक्स हरियाणा में, भारत में पहुंचा कैसे, ये आतंकी कहां से आए। और दूसरी बात यह है कि जो I-20 गाड़ी का दोस्तों इस्तेमाल किया गया उसका पूरा रूट मैप आखिरकार क्या रहा, ये एक बड़े सवाल हैं जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को भी है और मीडिया कर्मी भी लगातार इन सवालों के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि कल धमाके की एक सीसीटीवी वीडियोस भी दोस्तों वायरल हुई है जिसमें एकदम से धमाका होता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि वहां पर जो जैन मंदिर है उसके शीशे तक टूट गए। मेट्रो के जो शीशे थे दोस्तों वो तक टूट गए, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अब तक ये खबरें थी कि ये कोई आतंकी हमला नहीं हो सकता, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि एक आतंकी हमला था। भारत ने एक लंबे समय के बाद आतंकी हमला अब एक बार फिर झेला है, क्योंकि इसमें आतंकी उमर का नाम जो है वो सामने आ रहा है। और 2900 किलोग्राम आरडीएक्स का मिलना भी कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी जरूर थी भारत के लिए। कि पुलिस कर्मचारियों को सलाम है, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने समय रहते 2900 किलोग्राम आरडीएक्स को पकड़ा। हालांकि ठीक है, हमारे देश ने तकरीबन 9 लोगों को गंवाया है, 24 लोग इस हमले में घायल हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन लाल किले के ऊपर, लाल किले के पास में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ये खबर को इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों से जो गलतियां हुई हैं, शायद गलतियां ये भी हुई हैं कि आखिरकार कैसे इतना आरडीएक्स जो है इंडिया में पहुंच गया। लेकिन सलाम है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसने समय रहते 2900 किलोग्राम आरडीएक्स को पकड़ लिया। इनकी प्लानिंग पता नहीं कैसी थी, कहां कहां किस किस राज्यों को हिलाने की थी, लेकिन इनके नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दोस्तों तोड़ा है। 2900 किलोग्राम आरडीएक्स को पकड़ा है। शायद अगर ये 2900 किलोग्राम आरडीएक्स ना पकड़ा जाता तो शायद इनकी प्लानिंग पूरे देश को इस बार हिलाने की थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ लगती हुई जो सीमाएं हैं पाकिस्तान की, वहां पर भी पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने जो वायु सीमा है हमारी, उसके ऊपर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उनको अब डर है क्योंकि इस पूरे मामले के तार जो हैं फिर एक बार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जैसे मोहम्मद और एक और आतंकी संगठन, उनके नाम दोस्तों सामने आए हैं। अब पाकिस्तान को डर है कहीं एक बार फिर भारत कहीं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक जैसी जो पहले हमने किया था कहीं वो एक बार फिर ना कर दे। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि कब तक ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो आतंकी उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ बताया जा रहा है, कब तक इसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये वही शख्स था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को, जिसने इस पूरे टेरर अटैक को भारत में अंजाम दिया। आगे की उनकी प्लानिंग क्या थी, ये बड़े सवाल हैं दोस्तों कि कहां कहां उनकी ये प्लानिंग थी, किस किस राज्य को हिलाने की प्लानिंग उनकी थी। ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब, जिनके उत्तर शायद आज पूरा देश जानने का प्रयास कर रहा है। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये खबर को इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों से जो गलतियां हुई हैं, शायद गलतियां ये भी हुई हैं कि आखिरकार कैसे इतना आरडीएक्स जो है इंडिया में पहुंच गया। लेकिन सलाम है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसने समय रहते 2900 किलोग्राम आरडीएक्स को पकड़ लिया। इनकी प्लानिंग पता नहीं कैसी थी, कहां कहां किस किस राज्यों को हिलाने की थी, लेकिन इनके नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दोस्तों तोड़ा है। 2900 किलोग्राम आरडीएक्स को पकड़ा है। शायद अगर ये 2900 किलोग्राम आरडीएक्स ना पकड़ा जाता तो शायद इनकी प्लानिंग पूरे देश को इस बार हिलाने की थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें
तो राजस्थान के साथ लगती हुई जो सीमाएं हैं पाकिस्तान की, वहां पर भी पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने जो वायु सीमा है हमारी, उसके ऊपर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उनको अब डर है, क्योंकि इस पूरे मामले के तार जो हैं फिर एक बार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जैसे मोहम्मद और एक और आतंकी संगठन, उनके नाम दोस्तों सामने आए हैं। अब पाकिस्तान को डर है कहीं एक बार फिर भारत कहीं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक जैसी जो पहले हमने किया था, कहीं वो एक बार फिर ना कर दे। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि कब तक ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो आतंकी उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ बताया जा रहा है, कब तक इसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये वही शख्स था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को, जिसने इस पूरे टेरर अटैक को भारत में अंजाम दिया। आगे की उनकी प्लानिंग क्या थी, ये बड़े सवाल हैं दोस्तों कि कहां कहां उनकी ये प्लानिंग थी, किस किस राज्य को हिलाने की प्लानिंग उनकी थी। ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब, जिनके उत्तर शायद आज पूरा देश जानने का प्रयास कर रहा है। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।